गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी में मैंने आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है और ये वर्कशीट को आप ध्यान देना कि जो ये वर्कशीट है आपकी पेपर स्टाइल की तरह वर्कशीट बनाई गई है। तो थोड़ा सा जो हमने वर्कशीट में पूछा गया उस सबको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले विषय हिंदी प्रथम परीक्षा कक्षा 8 वर्कशीट उत्तर वही। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पर निबंध 2 दिए मैंने, मेरा प्रिय लेखक प्रेमचंद और दहेज कुप्रथा। ये आपकी ग्रामर बुक के अंदर पेज नंबर 234 और पेज नंबर 235 पर दिया गया है। आप देखकर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं एक विषय पर पत्र लिखिए। यहाँ पर पत्र लिखना है। पहला पत्र है, क्षेत्र में होने वाली चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेकंड है, डाकिये की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखिए। ये दिया हुआ है आपकी ग्रामर बुक में 218 पेज नंबर और 219 पेज नंबर पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार लिखिए। तो उसमें क है, निम्नलिखित शब्दों की भाषा के नाम पर सही निशान लगाइए। फर्स्ट है स्कूल। स्कूल अरबी भाषा है, अंग्रेजी भाषा या हिंदी? तो अंग्रेजी। सेकंड है कूपन, ये तुर्की भाषा है या फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी? तो फ्रेंच। पेन हिंदी है, चीनी है, अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी। 4, कुली अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी? तो तुर्की। कैंची फारसी या तुर्की की अरबी? तो तुर्की। पलटन पुर्तगाली। चाय चीनी। कॉलेज अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर ख, मिलान कीजिए। ये है समास, बराबर। पहला है प्रथम पद अव्यय, तो अव्ययीभाव समास। उत्तर पद प्रधान, तो तत्पुरुष समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। दोनों पद समान, तो द्वंद्व समास। संधि, तो वर्णों का मेल। समास, तो शब्दों का मेल। ग, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में नहीं हो सकता। तो सही है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से नहीं बनती। गलत। द्रव्य का बोध कराने वाले समूह शब्द संज्ञा होते हैं। गलत। किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत संज्ञा कहलाता है। सही। दूध लोटा और मिट्टी समूहवाचक संज्ञा है। गलत। बुढ़ापा बचपन और मोटापा जातिवाचक संज्ञा है। गलत। ग नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है शिव भक्त, तो सैव्य। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। शरण में आया हुआ, शरणार्थी। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। जो बिना वेतन के काम करे, अवेतनिक। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। भाषण देने वाला, वक्ता। ड नंबर का, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, खून पसीना एक करना। वाक्य में प्रयोग है, राम ने सफलता प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर दिया। सेकंड है, आंखें पथरा जाना। तो वाक्य में प्रयोग है, मेरे बेटे का इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई। आग में घी डालना। मंथरा आग में घी डालने का काम करती थी। घुटने टेकना। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के आगे घुटने टेक दिए। दुम दबाकर भागना। चोर पुलिस को देखकर दुम दबाकर भाग गया। चार चांद लगना। मोहित के आ जाने से उत्सव में 4 चांद लग गए। उंगली उठाना। दोनों नेता भरी सभा में उंगली उठा रहे थे। सांप को दूध पिलाना। अपने शत्रु को किसी प्रकार की सहायता देना, अर्थात सांप को दूध पिलाने जैसा है। गर्दन उठाना। चुनाव सभा में नेताजी के अपने लोग उनके विरुद्ध गर्दन उठा रहे थे। लकीर का फकीर। लकीर का फकीर बनकर कुछ नया करना असंभव है। प्रश्न नंबर 4,
निर्देशानुसार लिखिए। तो क इसमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, अर्थात शब्दार्थ। नाथ का प्रभु, ईश्वर, उर का हृदय, मन भी हो सकता है, उत्सर्ग का त्याग, बलिदान, ग्लानि का दुख, खेद, खिदमत का सेवा। फर्स्ट पंक्ति है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। ये आपका लेसन नंबर 5 अर्थात 5 कविता है। और फर्स्ट कविता से जो नीचे वाली पंक्ति ली है वो है, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। ग नंबर, कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली स्थान भरिए। तो पहला है, मुझे प्रसन्नता होगी कि तुमने एक बार तो आराधना की। प्रसन्न की जगह हमें उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो प्रसन्नता, ठीक है। उसी प्रकार से सभी हैं। सेकेंड है, मनुष्य को हमेशा अच्छाई के साथ रहना चाहिए। तो अच्छा का होगा अच्छाई। थर्ड है, अमीर चंद ने गरीब की सेवा की थी, सेवक। घबराहट इतनी थी कि मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी, घबराना। घ नंबर का देखेंगे, दिए गए वाक्यों में गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए, ठीक है। तो पहला है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब गलत है ये। तो आंसर आएगा, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, फुल स्टॉप आएगा। सेकेंड है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। आंसर है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, फुल स्टॉप। थर्ड है, लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। तो आंसर है, लगता था कोमा जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, फुल स्टॉप। 4, वे कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। वे कह रहे थे कोमा, फिर इन्वर्टर कोमा में लिखना है, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, फुल स्टॉप करके इन्वर्टर कोमा में बंद। हमारी बेताबी खत्म हो गई। अब आंसर है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, फुल स्टॉप। आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं? तो आंसर है, आप शाम वाली बस से क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे ड नंबर का, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमें जो महान एक वर्ड दिया, एक शब्द दिया है, उसका हमें शब्दों उसको वर्ण को अलग अलग करना है, विच्छेद अर्थात अलग अलग करना। तो महान तो आएगा म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस न प्लस और अ। भेदभाव ब प्लस ए प्लस द प्लस अ प्लस भ प्लस आ प्लस व प्लस और अ प्लस। प्रसार में देखेंगे प प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस र प्लस अ। पूर्व में देखेंगे प प्लस उ प्लस र प्लस ड प्लस अ। प्रेमी में देखेंगे प प्लस र प्लस ए प्लस म प्लस ई। विहान में देखेंगे ब प्लस ई प्लस ह प्लस आ प्लस न प्लस अ। यहाँ गद्यांश दिया गया है, नीचे कुछ उत्तर सहित गद्यांश के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसमें 2 गद्यांश हम आपको दे रहे हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, पहला है, प्राय किसी जाति अथवा समाज का मुखिया बनकर व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है, पर पहले धन संपत्ति से अपना और अपने सगे संबंधियों का घर भरना चाहता है। उसकी इस स्वार्थ वृत्ति को देखकर उसके मातहतों का विश्वास उससे उठ गया है और फिर अनेक समस्याओं का जन्म होता है। हमारे यहाँ मुखिया के रूप में सूर्य को आदर्श माना गया है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा सागर और धरती के जल को जैसे कर रूप में ग्रहण करता है और फिर उसको 1000 गुना बनाकर वर्षा के रूप में धरती के कल्याणार्थ लौटा देता है। पहला क्वेश्चन है, जाति अथवा समाज का मुखिया बनकर व्यक्ति अपने अधिकारों का क्या करता है? तो आंसर है दुरुपयोग। सेकेंड, मुखिया धन संपत्ति से किसका घर भरना चाहता है? तो प्रजा का, गरीबों का, क्या अपना और सगे संबंधियों का। मैं डायरेक्ट आंसर के ऊपर जो टिक लगाई वही बोलूँगी, ठीक है। मुखिया
थर्ड है मुखिया के रूप में किसको आदर्श माना गया है, तो सूर्य को। दुरुपयोग और स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द है सदुपयोग और निस्वार्थ। स्वार्थ का है निस्वार्थ, दुरुपयोग का है सदुपयोग। 5 नंबर का मुखिया शब्द में प्रत्यय है इया। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है मुखिया। सेकंड गद्यांश धर्मनिरपेक्षता की भावना और नीति का विकास विज्ञान और लोकतंत्र की भावनाओं के विकास के साथ हुआ है। इसके मूल में मानवतावादी भावनाओं की काम करती दिखाई देती है। मानव को अपने विश्वास और मूल्यों के साथ जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार है। प्राय सभी जनतंत्र और प्रजातंत्रीय देश इसी मूल सिद्धांत के आधार पर चलकर प्रगति कर रहे हैं। सभी धर्मावलंबियों के प्रति समानता का व्यवहार करना ही धर्म निरपेक्षता का मूल आधार है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट है धर्मनिरपेक्षता की भावना और नीति का विकास किसकी भावनाओं के साथ हुआ है, तो आंसर है धर्मनिरपेक्षता की भावना और नीति का विकास विज्ञान और लोकतंत्र की भावना के विकास के साथ हुआ है। सेकंड है मानव का क्या अधिकार है, मानव को अपने मूल्यों और विश्वास के साथ जीवन जीने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार समानता का व्यवहार करना है। विकास में इत प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए, तो विकासित या विकसित भी कह सकते हैं। प्रगति शब्द का पर्यायवाची उन्नति। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो पंक्ति हमने यहाँ पर लाइन बनाकर दी है, क्योंकि पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हैं इसीलिए हमने ऐसे लाइन खींच के एक दूसरे के साथ लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले काव्य पंक्ति पढ़ेंगे। हमने 2 काव्य आपको दिया है, उसमें से आप एक ही कर सकते हो, ठीक है, या दोनों करेंगे तो और भी अच्छी बात है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी करते धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। क्वेश्चन नंबर 1 सागर से हमें सीख मिलती है कि, तो हमें सागर से क्या सीख मिलती है, तो 3 ऑप्शन दिए, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही कहूँगी। हमारे मन और विचार में गहराई होनी चाहिए। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, तो किसी विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड नभ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो विचारों तथा आचरणों को विस्तृत बनाना चाहिए। गहराई शब्द में मूल शब्द है गहरा। उपर्युक्त पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए, तो सीख। दूसरा पद्यांश है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुरानी फुरनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश में किसके विषय में चर्चा की गई है, तो फर्स्ट का आंसर है उपयुक्त गद्यांश में पक्षी के विषय में चर्चा की गई है। सेकंड किसके बंधन में पक्षी अपनी उड़ान भूल गए हैं, तो सोने की जंजीर के बंधन में पक्षी अपनी उड़ान भूल गए हैं। तरु शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो तरु शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं पेड़, वृक्ष, तरुवर। फोर्थ उपर्युक्त पद्यांश में पक्षियों के क्या अरमान हैं, तो उपर्युक्त पद्यांश में पक्षियों के अरमान है कि खुले आसमान में स्वतंत्रता से उड़ते और अनार के दानों को चुमते। फिफ्थ है उपर्युक्त पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए, तो 2 हैं इसमें, बंधन में पक्षी और उन्मुक्त गगन में गगन के
पंक्षी। नंबर 7, अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु अर्थात एक एक वाक्य की तरह होते हैं, उसे कहते हैं अति लघु। तो पहला प्रश्न है, चिर महान व्यक्ति कैसे होते हैं? तो आंसर है, चिर महान व्यक्ति सौंदर्यपूर्ण और सत्यवादी होते हैं। सेकंड, दिशा दिशा में कवि किसका प्रसार करना चाहते हैं? तो आंसर है, दिशा दिशा में कवि प्रेम रूपी प्रकाश का प्रसार करना चाहते हैं। थर्ड, चिरकाल से क्या बंद है? चिरकाल से मानव हृदय के द्वार बंद हैं। फोर्थ, लेखक को कहाँ जाना है? लेखक को जबलपुर जाना था। 5 नंबर, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? तो आंसर है, बस की वृद्धावस्था या दयनीय हालत को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। 6, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने पर बस के ड्राइवर ने क्या किया? तो आंसर है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने पर बस के ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। 7 नंबर, अमीरचंद और फकीरचंद कौन थे? अमीरचंद और फकीरचंद दोनों मित्र थे, साथ में वे दोनों डॉक्टर भी थे। 8 नंबर, अमीरचंद की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर, अमीरचंद की पत्नी का नाम सावित्री था। 9, दोनों मित्रों में से कौन कर्म को अधिक महत्व देता था? आंसर, दोनों मित्रों में से अमीरचंद कर्म को अधिक महत्व देता था। 10 नंबर, हेलन ने अमूल्य निधि किसे कहा है? तो अपने मन की आंखों को हेलन ने अमूल्य निधि कहा है। एनी सुलिवन कौन थी? तो एली सुलिवन हेलन केयर की शिक्षिका थी। 12 नंबर, दृष्टिहीनों के पास कौन सी छठी इंद्रिय है? तो आंसर है, दृष्टिहीनों के पास समय के पार देख सकने की और मन के भीतर झांक सकने की छठी इंद्रिय है। 30 नंबर, फूल और कांटे कहाँ पर रहते हैं? तो फूल और कांटे एक ही पौधे पर रहते हैं। 14 नंबर, कांटा किसका श्याम तन वेद देता है? तो आंसर है, कांटा भौरे का श्याम तन वेद भी बोल सकते, वेद देता है। 15 नंबर, सबकी आँखों में कौन खटकता है? तो आंसर है, सबकी आँखों में कांटा खटकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ख, लघु उत्तर लिखिए। लघु अर्थात बीच का, छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं लेकिन 4-5 लाइन का हो वैसा, तो लघु उत्तर लिखना, छोटे उत्तर। पहला इसमें, प्रकाश बनकर कवि की क्या क्या करने की अभिलाषा है? तो आंसर है, प्रकाश बनकर कवि के जीवन को शक्ति प्रदान करके डर और शंका को समाप्त करने की अभिलाषा है। सेकंड है, लेखक के अनुसार लोग शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करते होंगे? तो आंसर है, लोग शाम वाली बस से इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते होंगे कि वृद्धावस्था में बस को कष्ट होता है। वह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। थर्ड है, जब अमीरचंद छोटू के पास बैठे थे तब वे भूखे प्यासे होने पर शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आंसर है, अमीरचंद भूखे प्यास होने के बावजूद भी शांत इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि आज एक गरीब की पुकार सुनकर उसकी मदद करके ही वे संतुष्ट हो गए थे। आज उन्होंने फीस के बदले सिर्फ दुआएं ली थी। 4 नंबर, एली सुलिवन ने हेलन केयर की मदद कैसे की? तो एनी सुलिवन ने बड़े सब्र से हेलन को उंगलियों द्वारा लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। एक दिन वे हेलन को पंप वाले नल पर ले गए। वहाँ पानी के स्पर्श से उन्होंने हेलन को देखने, सुनने और बोलने की क्षमता न होते हुए भी स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रदान की। 5 नंबर, कवि ने फूल और कांटों के स्वभाव में क्या अंतर बताया? तो आंसर है, कांटा सदैव दूसरों को चुभन, दुख, दर्द, चोट आदि देकर हानि पहुंचाता है और
फूल अपनी सुंदरता, कोमलता व खुशबू से सबका मन मोह लेता है तथा दूसरों के जीवन में खुशियाँ भरता है। 6 नंबर देखेंगे, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि छोड़ने आए लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं? आंसर, सभी लोग बस की खस्ता हाल को जानते थे। खस्ता अर्थात खराब हालत को जानते थे, फिर भी लेखक उस बस से सफ़र करने जा रहे थे, इसलिए लोगों की आंखों में देखकर लेखक को ऐसा लगा कि छोड़ने आए लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ग दीर्घ उत्तर लिखिए, अर्थात विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, परमात्मा ने फ़कीरचंद से क्या कहा जिससे उनकी विचारधारा बदल गई? तो आंसर है, परमात्मा ने फ़कीरचंद से कहा कि आज इस नगर में हजारों लोग ने मेरी आराधना की है, लेकिन सच्ची आराधना एक ही आदमी ने की है और वह तुम्हारा मित्र अमीरचंद है। उसने माधी के लड़के की जान बचाकर अपने कर्तव्य का पालन किया, यही तो सच्ची आराधना है। वह मेरा भक्त नहीं, भक्त राजा है। क्वेश्चन नंबर 2, अचानक एक खुला पत्र लिखने की हेलन को क्यों सूझी? तो आंसर है, अचानक एक खुला पत्र लिखने के पीछे कई कारण हैं। आज के इस मशीनी युग में आपसी होड़, दुर्भावनाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, शीघ्र सब कुछ प्राप्त कर लेने की लालसा सब पर हावी होने लगी है। जो शारीरिक रूप से सक्षम है इस माया जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। वे दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उनके उद्देश्य अल्पगामी रह गए हैं। ऐसे में दोबारा मानवीय संवेदनाओं को लोगों के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि वे आपसी होड़ से बाहर निकलकर एक दूसरे का साथ दें। आगे का क्वेश्चन है 3rd नंबर, एक ही परिवेश मिलने के बाद भी लोग फूल को पसंद और कांटों को नापसंद करते हैं, क्यों? तो आंसर है, लोग फूल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि फूल दूसरों के जीवन में खुशियाँ भर देता है, अपनी सुगंध और कोमलता से सभी को प्रसन्न कर देता है। इसके विपरीत लोग कांटे को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वह हमेशा दूसरों को चुभन, दुख, दर्द देता है। 4, पाठ के अंत में लेखक ने बस को ही अपना घर क्यों मान लिया? आंसर है, पाठ के अंत में लेखक ने बस को ही अपना घर मान लिया था क्योंकि बस पहले से ही खराब हालत में थी और चलते चलते कुछ समय बाद उसका एक टायर फिस होकर बैठ गया था। उसके स्थान पर दूसरा घिसाऊ टायर लगाकर बस को चलाया गया। उसकी हालत और चाल देखते ही लेखक के मन में यह भाव आया था। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है और इसी प्रकार से यही पेपर स्टाइल की तरह ही आपको वर्कशीट दी गई है। सभी जो भी चीज़ें इसमें दी गई है सभी आप अच्छी तरह से याद कर लेना और लिख लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। अस्तु।